नमस्कार बच्चों, चलिए हिंदी कक्षा का प्रारंभ करते हैं। आज हम पाठ 9 स्वरों की मात्राएं और हलंत व्यंजन मतलब वोवल सिंबल्स एंड हाफ कॉन्सोनेंट्स का अभ्यास करेंगे। मात्रा क्या है? चलिए इसकी परिभाषा जान लेते हैं। व्यंजनों में प्रयोग किए जाने वाले स्वर चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। हिंदी में शब्दों और वाक्यों को लिखने के लिए मात्राओं की आवश्यकता होती है। इसीलिए हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। मात्राएं हमेशा स्वरों की ही होती है क्योंकि वे स्वतंत्र होते हैं, वे किसी का सहारा नहीं लेते हैं। व्यंजन का प्रयोग बिना स्वर के नहीं होता है क्योंकि हमेशा व्यंजनों को पूरा लिखने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है। बिना स्वर के व्यंजन आधा होता है, जिसे वर्ण के नीचे एक आड़ी लकीर लगाकर लिखते हैं। व्यंजन वर्णों के नीचे लगाई जाने वाली तिरछी रेखा हलंत कहलाती है, जैसे क हलंत, ख हलंत, ग हलंत इत्यादि। हलंत लगाने से व्यंजन वर्ण स्वर रहित हो जाता है। तो अब हम स्वरों के मात्रा चिन्ह के बारे में अभ्यास करते हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती है। जिन वर्णों में कोई मात्रा नहीं होती है, उन वर्णों में अ की मात्रा का प्रयोग मान लिया जाता है। जैसे क हलंत गुणा अ से बनता है क। आ की मात्रा लगाने के लिए हम किसी भी अक्षर के तुरंत बाद एक सीधी रेखा खींचते हैं। क गुना आ से बनता है का। छोटी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा को लगाने के लिए हम मात्रा अक्षर के पीछे से लगाते हैं। क गुना ई से बनता है की। बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा को लगाने के लिए हम अक्षर के तुरंत बाद मात्रा लगाते हैं। क गुना ई से बनता है की। छोटी ऊ की मात्रा। छोटी ऊ की मात्रा को हम अक्षर के नीचे लगाते हैं, जो नीचे से मुड़ी हुई होती है। क गुना ऊ से बनता है कू। बड़ी ऊ की मात्रा। बड़ी ऊ की मात्रा को भी हम अक्षर के नीचे लगाते हैं, पर ध्यान रखिए बच्चों, ये ऊपर से नीचे की ओर मुड़ी हुई होती है। क गुना ऊ से बनता है कू। रू की मात्रा। रू की मात्रा को हम अक्षर के नीचे लगाते हैं। इसको लगाने के लिए हम अंग्रेज़ी मतलब इंग्लिश का सी लेटर जैसे सिंबल बनाते हैं। क गुना रू से बनता है क्रू। ए की मात्रा। ए की मात्रा को लगाने के लिए अक्षर के ऊपर एक आड़ी लकीर खींचते हैं। क गुना ए से बनता है के। आई की मात्रा। आई की मात्रा को लगाने के लिए अक्षर के ऊपर 2 आड़ी लकीर खींचते हैं। क गुना आई से बनता है कई। ओ की मात्रा। ओ की मात्रा को अक्षर के बाजू में एक लकीर और उसके ऊपर एक आड़ी लकीर लगाकर लिखते हैं। क गुना ओ से बनता है को। औ की मात्रा। औ की मात्रा को अक्षर के बाजू में एक लकीर और उसके ऊपर 2 आड़ी लकीर लगाते हैं।
क गुणा औ से बनता है कौ। अब अम की मात्रा। अम को लगाने के लिए हम सिर्फ एक बिंदी का उपयोग करते हैं। क गुणा अम से बनता है कम। अहा की मात्रा। अहा की मात्रा को हम अक्षर की बाजू में 2 बिंदी लगाते हैं। क गुणा अहा से बनता है कह। बच्चों, आज हमने मात्रा, स्वरों की मात्राएं और हलंत व्यंजन मतलब हाफ कॉन्सोनेंट्स के बारे में अभ्यास किया है। आशा करती हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।